एक मन की बात कहूँ, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमारा मन करता है कि हम अपने मन की सारी बातें किसी न किसी को बता दें, शेयर कर दें। और वो एक समय होता है जब हमारे सामने जो भी कोई आता है, जो कोई अपना है या नहीं है, जिससे हमारे मन मिल रहा है या नहीं, बस वो सामने आया और हम उसे बढ़ा चढ़ाकर अपनी सारी बातें बता देते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमें ये बातें बतानी है या नहीं बतानी है। बस वो 5 मिनट का एक लम्हा ऐसा होता है कि हम अपनी सारी बातें उन्हें बताते चले जाते हैं और वो 5 मिनट का लम्हा सामने वाले के लिए बहुत होता है। उन 5 मिनट के अंदर सामने वाला इतने क्वेश्चंस पूछ लेता है और आपके बारे में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, आपके फैमिली इश्यूज के बारे में, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में या आपकी शादी से पहले की जो बातें जो आपको बतानी है या नहीं बतानी है, वो सारी बातें पूछ लेते हैं। और उसके बाद आप तो अपना मन हल्का करके चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला उन बातों को कैसे यूज करता है, कैसे नमक मिर्च लगा के सामने वाले को बताता है या किसी थर्ड पर्सन को बताता है, आपको नहीं पता होता उसके बारे में। और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर घटना शुरू हो जाती हैं। सभी अपनी बातें जो शेयर करते हैं, इसके 3 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि उनको अपने फैमिली के अंदर या अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिससे कि वो अपने मन की बातें कह सकें, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी सामने आता है उसे ही अपनी मन की बातें शेयर कर लेते हैं, बता देते हैं। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता या आपके पास कोई सेफ स्पेस नहीं होता जिससे कि आप अपनी सारी मन की बातें एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें बता सकें, जिसकी वजह से आपके पास जो भी कोई आता है उससे आप अपने मन की बातें कह देते हैं, और जो कि बहुत गलत हो जाता है आपके लिए। दूसरा कारण ये होता है कि आप ये समझते हैं कि आप उन्हें सारी बातें अपने मन की बताएंगे, शेयर करेंगे, उनके साथ आपका एक डीप कनेक्शन जुड़ जाएगा। वो आपके मन की बातें सुनेंगे और आपको सांत्वना देंगे, आपकी मतलब एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, और आप जिस तरह से बताते चले जाते हैं तो उससे लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी बातें सुन रहा है। और उससे बार बार आप ये भी बोलते रहते हैं, प्लीज दे, किसी को बताना मत, प्लीज दे, किसी को बताना मत। लेकिन जब आप ये बातें बोल देते हैं ना, आपको पता नहीं ये सारी बातें वो किसी ना किसी को बता ही देते हैं, क्योंकि जो डाइजेशन होता है ना बातों का, बहुत ही कमजोर होता है। बहुत ही मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी डाइजेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो किसी को बातें नहीं बताते। इसलिए सोच समझ कर ही किसी को अपनी बातें बताइए। और तीसरा कारण ये होता है कि आपकी आदत बढ़ गई है, जो आपको जीन्स में मिली है, आपके घर के अंदर ही जो लोग हैं आसपास, वो उन सबकी आदत यही है, बातें करने की, सबको बताने की। तो यही आदत आप में आ गई है और इसी आदत की वजह से आप भी जो भी कोई मिलता है उसी से बस शुरू हो जाते हैं और अपनी घर की, बाहर की, अपनी जो नहीं भी बताने वाली बातें हैं उन्हें बता देते हैं। लेकिन इस आदत को, जो आप बातों को शेयर करते हैं बिना सोचे समझे, इसे बदल सकते हैं। जब आप किसी से अपनी मन की बातें कहते हैं तो एक बार रुक कर खुद क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, फिर देखिए कि सामने वाला किससे आंसर देता है। तो आप हो सकता है कुछ देर के लिए भूल जाएं कि आप जो बातें शेयर कर रहे थे कि उन्हें बतानी है या नहीं बतानी है। कम से कम सामने वाले की भी तो सुनने की ताकत रखें। और तीसरा, एक बार मन में जरूर सोचें कि ये बात मेरे को सामने वाले को बतानी चाहिए, हेल्पफुल है, उससे मुझे उससे मदद मिलेगी। दूसरा, ये सोचें कि वो जिसको मैं बात बता रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग बात है तो मुझे इसे बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात जो होती है अफवाह की तरह फैल जाती है। इसलिए पहले मन में सोचें, एक दिमाग में रखें कि जिस व्यक्ति को मैं बातें बता रहा हूँ वो रेलिवेंट है या नहीं है, वो मेरी बात को सुनेगा और अपने तक रखेगा या नहीं रखेगा। क्योंकि आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बातें शेयर करना तो बहुत आसान है, लेकिन शेयर करने के बाद जब वो मुंह से निकल गई उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और बात जैसे र्यूमर फैलती है ऐसे ही बातें फैल जाती हैं और फिर समाज में, घर में, परिवार में रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी बात अगर आपको शेयर करनी है उस पर 10 बार सोचिए, मन से, दिल से, कि मुझे ये बातें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए।